रोल। नमस्कार, स्वागत है आपका होराइजन इन दावेदार में। दावेदार एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं ऐसे नए चेहरों से, ऐसे समाज सेवी लोगों से जो इस बार नगर निगम चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने को तत्पर हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड 66 के श्री सुभाष दत्त शर्मा। सुभाष दत्त शर्मा से जब पूछा गया कि साहब आप कौन सी पार्टी से टिकट लेंगे, तो उन्होंने कहा साहब मुझे तो चुनाव लड़ना है और लोगों की सेवा करनी है, कोई पार्टी डिसाइड अभी तक मैंने नहीं की है। मतलब ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऐसी सीधी और सटीक लाइन एक स्वच्छ दिमाग का, खुले विचारों वाला इंसान ही बोल सकता है। सुभाष दत्त जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हमारे यहाँ एक परंपरा है सुभाष जी, हम जिस किसी नए चेहरे को मिलाते हैं हम उनसे कहते हैं कि अपने बारे में बताएं, हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। नमस्कार। सबसे पहले मैं नवरात्रि के पावन अवसरों के दुर्गाष्टमी, महानवमी, दशहरे की अग्रिम सभी क्षेत्रवासियों को, शहरवासियों को बधाई देना चाहता हूं। और घर पे रहें, सब स्वस्थ रहें, सेफ रहें, बाहर निकलें तो मास्क लगाकर निकलें, यही मेरी आपसे अपील है। मैं अपने बारे में थोड़ा संक्षिप्त सा परिचय दे रहा हूं आपको। मेरा नाम सुभाष दत्त शर्मा है। मैं वर्तमान में 35 वर्षों से मतलब शास्त्री नगर में शॉपिंग सेंटर के पीछे मेरा निवास स्थान है। मेरा राजनीति में शुरू से ही, कॉलेज टाइम से ही रुचि रही है। मैंने स्नातक राजकीय महाविद्यालय नसराबाद से किया, मेरी शिक्षा स्नातक वहीं हुई। उसके बाद 81 में मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैं कुछ समय तक NSY से जुड़ा रहा। नसराबाद के ब्लॉक का मैं अध्यक्ष रहा, यहाँ काफ़ी मीटिंगों में हर महीने आना जाना रहा मेरा। लेकिन परिस्थितिवश 84 में मेरी नौकरी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में क्लर्क के रूप में हो गई। तो मुझे अब वो प्राथमिकता मुझे सर्विस को देनी पड़ी परिस्थितियों को देखते हुए। तो फिर मैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आने के बाद मित्रों में राजनीति से जुड़ गया, क्योंकि शौक तो था ही समाज सेवा, सामाजिक क्षेत्रों में मेरे को शुरू से रुचि थी। जब मैं तीसरी क्लास में था, जब मैं मंच पे चढ़ गया था, मैं गायन में बड़ा अच्छा मेरा वो रहता था। तीसरी क्लास से लेकर मैंने ग्रेजुएशन तक गायन में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मैंने पंडित मधुकर जी, कन्हैयालाल जी मधुकर थे, उनसे मैंने गायन की शिक्षा भी प्राप्त की। तो बात ऐसी कि मैं जब सर्विस में आया तो कर्मचारी संगठनों में जुड़ गया, मेरी रुचि रहती थी। मैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में सबसे पहले स्टाफ क्लब में जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में जीता। उसमें मेरी इच्छा थी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में एक ऐसा आयोजन करवाए कि जो एक पहचान बने। तो हमने प्रयास करके भारत के जितने भी बोर्ड थे उनका एक टूर्नामेंट मैंने 96 में अजमेर में करवाया। किस चीज़ का? मतलब खेलकूद प्रतियोगिता। क्योंकि शिक्षा विभाग की जो प्रतियोगिताएं होती थी उसमें शिक्षा बोर्ड को शामिल नहीं करते थे वो। तो हम सोचते थे कि हम भी कहीं खेलने जाओ, भाई हम किसके साथ खेलें, क्योंकि राजस्थान का है कि ऑफिस किसके साथ खेलें। तो हमने भारत के सभी बोर्डों को आमंत्रित किया और हमको पहली बार में सफलता मिली। उसमें कई बोर्ड आए, MP आया, महाराष्ट्र आया, आपके हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मणिपुर तक के आए। तो वो हमारा आयोजन बड़ा सफल रहा, मैं उसका संयोजक था। उसके बाद मेरा हौसला धीरे धीरे बढ़ता चला। फिर मैं स्टाफ क्लब में निर्विरोध अध्यक्ष बना। हम क्रिकेट की टीम लेके मैं वाइस चांसलर VC कप होती थी, अपने VC कप क्रिकेट प्रतियोगिता राजस्थान यूनिवर्सिटी उसका आयोजन करती थी। उसमें मैं बराबर हर साल उस टीम को लेके जाता था। उसमें भी हमें एक बार 2 बार रनर, 1 बार विनर रहे। ऐसे धीरे धीरे मेरा हौसला बढ़ता गया। फिर मैं कर्मचारी यूनियन में आया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बना, उपाध्यक्ष रहा 2004 से लेकर 7-8 तक। उसी दौरान फिर मैं कॉलोनी की गतिविधियों से भी जुड़ गया 2003-4 से। पहले भी था लेकिन इतना सक्रिय नहीं था। तो फिर मुझे शास्त्री नगर विकास समिति का सेक्रेटरी बनाया। उस समय सेक्रेटरी के दौरान क्या कि विकास के कार्यों में बड़ी मेरी रुचि थी। तो आपको मैं थोड़ा छोटा सा उदाहरण दे दूं कि हमने जो कम्युनिटी हॉल है शास्त्री नगर में, पार्क नंबर 2 कहते हैं उसको, ये उस समय बड़ा उजाड़ था, झाड़ियाँ थी, अनैतिक काम होते थे वहाँ। तो सभी लोगों ने आके कहा कि यार सुभाष जी आप इसका कुछ करिए। तो ऐसे ही मैंने चैनल पे एक बाइट दे दी।
वहाँ क्या हुआ कि साहब एक लाल बहादुर शास्त्री की मूर्ति थी उसका धड़ तो अलग, सिर अलग, और बच्चे उसके धड़ से क्रिकेट खेला करते थे, तो मुझे बड़ा दुख हुआ था। तो मैंने एक चैनल में अपना इंटरव्यू दे दिया, तो नगर निगम से गाड़ी आ गई। उन्होंने कहा सुभाष जी सबसे पहले तो हमको वो 2 मूर्ति ले गए। फिर कहा नहीं अब इसको। किस पार्क की बात है ये शास्त्री नगर में सामुदायिक भंग पार्क नंबर 2 एक्सटेंशन से आगे, एक्सटेंशन और हमारे बीच में। ठीक है। फिर उस पार्क का विकास हमने कराया, धर्मेंद्र जी गहलोत आए, उन्होंने बड़ा हमको सहयोग किया और उस पार्क को विकास किया। और फिर बाद में यहाँ शादी विवाह भी होने लगे। फिर थोड़ा उसके बाद फिर मैं 2007 के बाद शास्त्री विकास समिति से हट गया, क्योंकि मैं नौकरी में था ना, तो थोड़ा बस सेवा तक ही ठीक है, क्यों साहब। फिर आज भी उसका लाभ उठा रहे हैं, काफ़ी लोग सुबह घूमने जाते हैं, आज बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो ये मेरी मतलब काफ़ी काम मैंने करवाए, बेंचें लगाई, और ये तो के छोटे मोटे काम होते रहते हैं साफ़ सफाई के। आपके वहाँ पर आपका जो वार्ड है, जिस वार्ड से आप मांग रहे थे, उस वार्ड की आपकी नज़र से सबसे ज्वलंत समस्या अभी कौन सी है? कौन पार्षद कौन है अभी आपका? देखिए साहब, अभी तो हमारे ओबीसी की सीट थी पिछली बार। हाँ, कौन पार्षद? गणेश चौहान है। गणेश चौहान। और उसके पहले मैं बताऊं आपको कि मैं इस वार्ड में सबसे पहले नरेश जी माथुर कांग्रेस के पार्षद बने थे, जब से मैं इस वार्ड को देख रहा हूँ। उसके बाद रतनलाल जी टाक आए, अजीत सिंह जी आए, फिर उनकी पत्नी आई, फिर अजीत सिंह जी आए, ऐसे करके 20-25 साल का टर्नओवर निकल गया, उसमें किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ। सत्य बात है। अब गणेश जी चौहान आए, इनसे भी हमारा, मैं अभी विकास से थे, मैं साल भर से सेक्रेटरी था, तभी मैंने पद छोड़ा है, तो मैं इनसे लगातार संपर्क में रहता था। अभी उनसे कहा कि हमने मंदिर के पास वाला नाला उसको पक्का करवाया, अभी 3-4 लाइनें चेंज कराई। लड़ापा जी खुद आए थे, मैं खुद था उद्घाटन में। तो हमने पार्षद के सहयोग से जो भी विकास के कार्य थे वो हमने करवाए, जनता को लाभ पहुंचा। तो अभी जो वर्तमान में समस्याएं हैं साफ सफाई की, देखो पार्षद का एक दायरा होता है, वो दायरे से बाहर नहीं जा सकता। पार्षद का काम है वार्ड की साफ सफाई व्यवस्था, नालियाँ, लाइट, जल वितरण, क्या और जो बड़े काम है वो तो आपको बड़े फंड लेके करना पड़ेगा, चाहे आप सांसद का सहयोग लें, चाहे आप एमएलए का सहयोग लें, उसमें तो आपको मतलब प्रयास करना पड़ेगा प्रशासन से मिलके। लेकिन जो ये प्राथमिक जो है सुविधाएं, ये पार्षद के द्वारा ही की जानी चाहिए। उनको इतना बजट मिलता है, उस बजट का सदुपयोग करना चाहिए। आज तो अभी वार्ड में जो मेन समस्या है मैं आपको बताऊं, आवारा पशुओं से पूरा शास्त्री नगर इस कदर परेशान है कि आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। मैं भी कई बार उन पशुपालकों को समझा चुका हूँ क्या, लेकिन वो समझते नहीं है। 12-12, 15-15 गायों के झुंड एक साथ लाते हैं, कॉलोनी में छोड़ते हैं, सबके बाहर गंदगी फैलती है। सूअरों का बड़ा आतंक है, रेले के रेले निकलते हैं। और बंदरों की तो खैर पूरे शहर में समस्या है। अभी कोविड काल में बंदर बेचारे, अब जंगलों में कुछ है नहीं तो वो तो शहर में आ गए, लेकिन समस्या है, उसकी भी एक समस्या है, वो भी झुंड आता है। तो ये समस्याएं जो इनका निवारण बहुत ज़रूरी है। अभी कोविड काल के पहले कम्युनिटी हॉल में हमारे निगम निगम के अधिकारी आए थे, तो उनको मैंने ये समस्या बताई कि साहब ये पशुपालकों की समस्या का आप हल कीजिए। तो उन्होंने कहा साहब आप व्यक्तिगत नाम से शिकायत करके हमें दीजिए। अरे भाई मैं व्यक्तिगत हम थोड़ी जानते हैं ये, तो साहब आप गणना करवाइए पशुपालकों की। जवाहर नगर हमारा जो क्षेत्र है उसमें पशुपालक ज़्यादा रहते हैं नीचे साइड में, आप उनकी गणना कीजिए, किस किस घर में कितने पशु है, कौन पालता है, उनको आप पाबंद कीजिए। या इनके लिए अगर इसमें एक समस्या और भी है सुभाष जी, इन पशुओं पे लोन मिलता है, ठीक है, लोन मिलता है, लोन नहीं चूक पा रहा, और ये जो लोन से पशु लेते हैं उनके कान में टैग लगा देते हैं। हाँ देखा मैंने। उस टैग से उसका मालिक आइडेंटिफाई होता है। अब वो मालिक आइडेंटिफाई होता है, और वो लोग क्या है जनरली बाहर चरने के लिए छोड़ देते हैं, उससे उनके चारे की बचत होती है। चरने के लिए छोड़ देते हैं तो वो कभी किसी के घर में घुस जाएगा और किसी के एक्सीडेंट का कारण बन जाएगा। यही मुख्य कारण है कि इन लोगों को छोड़ दिया जाता है। कांजी हाउस वाले आते हैं, वो भी ये टैग लगा हुआ देखकर नहीं उठाते हैं। तो इस चीज़ को वाकई टेकअप करने की ज़रूरत है। बहुत अच्छी और ज्वलंत चीज़ इन्होंने उठाई है। जिम्मेदार लोग अगर सुभाष जी की बात सुन रहे हैं, हमारा ये शो देख रहे हैं, तो इस चीज़ की तरफ वाकई ध्यान देने की ज़रूरत है। पूरे शहर भर में सड़कें अटी पड़ी हैं। आपकी नज़र से इसमें क्या
सजेशन है मेरा प्रशासन को, आप बताओ। मेरा सर सजेशन यही है प्रशासन का कि कुछ बड़े शहरों में पहले भी समस्या थी, जयपुर में थी, आज जयपुर में आपको एक भी आवारा जानवर नहीं दिखेगा, क्योंकि प्रशासन जरा सख्त हुआ। आपको इनको पाबंद करना पड़ेगा। इनको शाहजी नगर एक ऐसी स्थिति पे स्थित है कि वहाँ से जंगल ज़्यादा दूर नहीं है। अगर वो कोशिश करे तो वो जंगल में ले जावे, बम बाबा के बगीचे तक आगे तक जावे, पशुओं को लेके वहाँ चरागाह भूमि में ले जावे। लेकिन उन्होंने तो ये कॉलोनी को चरागाह भूमि बना रखा है। तो इनको या तो ज़मीन अलॉट करें, लोहागल की तरफ है या जंगल में है, गोकुल ग्राम बनावे, उनको सुविधा दें। ये सरकार का मतलब काम है कि मतलब पशुपालकों को सुविधा दें ताकि वो वहाँ उनको रख सकें। तो यही समाधान है इसका सर। अच्छा, आप मुझे बताइए सुभाष जी, आपको किस पार्टी से उम्मीद है? देखिए सर, बात ऐसा है कि अभी मैंने सेवानिवृत्ति के पश्चात मैं पिछले जुलाई में सेवानिवृत्त हुआ था सहायक निदेशक के पद से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से। तो अभी मैंने सोचा नहीं कि मैं कौन सी पार्टी में जाऊं, लेकिन मैंने मेरी पृष्ठभूमि बताई कि मैं कुछ समय में वहाँ NSO में भी रहा हूँ, पर उससे तो मैं कट हो चुका। उस समय रड़ातवा जी हमारे महामंत्री थे प्रदेश के, अश्किल जी प्रदेश अध्यक्ष थे, ललित जड़वाल जी जिलाध्यक्ष थे, वो शायद अभी भी मुझे जानते हैं। लेकिन उसके बाद परिस्थितियाँ बहुत बदल गई, भारतीय जनता पार्टी का गठन हो गया, ये हो गया। तो अभी भारतीय जनता पार्टी से मेरा थोड़ा जुड़ाव अधिक है। अच्छा। देखो सत्य बात है ये कि अगर भारतीय जनता पार्टी मेरे को टिकट देती है तो मैं उनका आभारी रहूँगा, स्वागत करूँगा। और उसके बाद अगर कांग्रेस भी मुझे देती है तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे तो चुनाव लड़ना है, दोनों पार्टियां नहीं देती हैं तो भी मुझे चुनाव लड़ना है। मुझे तो समाज की सेवा करनी है। अब जो मेरा शेष जीवन बचा है रिटायरमेंट का, मैं सारी जिम्मेदारी से मुक्त हो चुका हूँ। मेरे पास कितनी आयु आपकी अभी? मैं अभी 60 वर्ष पूरे हो गए मेरे मई में इसी मई में मेरे 60 वर्ष पूरे हो गए। तो अब मेरा जो बचा कुचा जीवन है, मैं काफ़ी संस्थाओं से जुड़ा हूँ। अपनी सप्तक संस्था है उसका संस्थापक सदस्य हूँ मैं, हालांकि अब थोड़ा कम जाता हूँ मीटिंगों में। और आपके समता आंदोलन समिति से भी जुड़ा रहा, उसका उपाध्यक्ष हूँ तहसील का। संस्थाओं से जुड़ा हूँ। अपने जितने भी पहले बीजेपी के बौद्धिक कार्यक्रम होते थे अपने कम्युनिटी हॉल में, उनमें सारा मंच का संचालन मैं ही करता था और सभी का समय समय पर नेताओं का सबका स्वागत किया। मतलब आप चाहते हैं कि 60 साल की आयु अब रिटायरमेंट है तो अब उसका सदुपयोग किया जाए। सदुपयोग करें। देखो आदमी क्या उसे बिजी रहता है, स्वस्थ रहता है, समाज सेवा करेगा तो आपको दुआएं मिलेगी भगवान की दया से। अपने पास कोई ऐसा वो भी नहीं है कि भाई मेरे को कोई ज़रूरी है कि पार्षद बन के कोई रोज़गार चलाना है, नहीं। भगवान की दया से पेंशन मिलती है, उसमें हमारा गुजारा चल जाता है। हम तो चाहते हैं कि सरकारी पैसे का सही सदुपयोग हो। 100 रुपये मिल रहा था 100 रुपये लगे। बताइए, स्पष्ट बात है। कितनी अच्छी नियत है शर्मा जी की। वो कहते हैं मुझे मेरी पेंशन बहुत है ना, मैं चाहता हूँ बस संसाधनों का सही सदुपयोग हो। बिल्कुल। मैं फिर अपील करूँगा ऐसे राजनीतिक दलों से जो लोग ये शो देख रहे हैं, अगर उनमें से कोई बड़े नेता सुन रहे हैं, कोई जिम्मेदार लोग सुन रहे हैं, तो वाकई आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप जनप्रतिनिधियों की जब सूची बनाते हैं, अपनी पार्टी के टिकटों की जब सूची बनाती है, तब आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप वाकई ऐसे लोगों को मौका देंगे तो ही समाज की दिशा सही दिशा में जाएगी। फिर किसी वार्ड में फिर किसी और दावेदार के साथ बहुत जल्दी मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। नमस्कार।